2026 एक और नया साल आपकी जिंदगी में आने वाला है और आप सभी लोग लाइफ में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। 2025 में जो काम अधूरे रह गए उन्हें पूरा करना चाहते हैं, लेकिन वो 5 काम जो आप न करें तो सफलता खुद आपको ढूंढते हुए आपके पीछे आएगी, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वो 5 बातें जो आपको 2026 में नहीं करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको 2026 में नहीं करनी है वो है ईर्ष्या। किसी और से ईर्ष्या बिल्कुल भी मत कीजिए कि वो मुझसे आगे बढ़ रहा है, मुझसे बेहतर कर रहा है, क्योंकि ईर्ष्या की वो आग जो है ना, वो सबसे पहले आपको और आपके थॉट्स को और आपकी प्रोग्रेस को जलाती है। महाराज श्री भी इस बात को कहते हैं कि हम सभी लोग एक ही पिता की संतानें हैं। मेरा भाई अगर मुझसे बेहतर करता है तो मुझे उससे जेलसी नहीं होती, मैं खुश होता हूँ कि यार वो बहुत अच्छा कर रहा है। सिमिलरली मुझसे बेहतर अगर कोई कर रहा है मेरी फील्ड में या अदरवाइज किसी और फील्ड में भी, तो आई शुड फील हैप्पी फॉर हिम और हर कि यार वो अच्छा कर रहा है और मैं भी अपने कर्मों के थ्रू अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करूं। ये थॉट आपके भीतर होना चाहिए। और दूसरी चीज आप हमेशा ध्यान रखें, आपके हक का जो है वो आपको ईश्वर जरूर देंगे। आपके हक का कभी उठाकर किसी और को नहीं दिया जाने वाला है, न किसी और का आपके हक में आएगा। तो आपके हक का जो है वो तो आपको मिलने वाला है। तो ईर्ष्या करके क्यों अपने कर्माश को बुरा करना और अपनी चीजों को और डिले करना। अगर आप चाहते हैं 2026 में जो आपने चाहे वो आपको मिल जाए, तो सबसे पहली चीज ये ना करें, किसी से भी ईर्ष्या ना करें। दूसरी चीज जो आपको 2026 में नहीं करनी है वो ये है कि आपको एक क्लेम करना बंद कर देना है कि ये चीज मैंने करी है, क्योंकि आप और मैं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम एक कंकर को हिलाकर भी दिखा दें, कर ही नहीं सकते। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक परमपिता की शक्ति है, आशीर्वाद है, या कोई यूनिवर्स की ताकत है जो हमसे करा रही है। तो हम ये क्लेम करना बंद कर दें कि हम किसी चीज को करते हैं। 2026 से एक काम की शुरुआत करें। दिन भर में जो भी काम करें, रात में उसको भगवान को समर्पित कर दें कि आज जो भी कुछ मैंने अच्छा किया है वो आपकी आशीर्वाद और कृपा की बदौलत ही कर पाए, और जो कुछ बुरा हुआ है कोशिश करूंगा कि कल मैं उसे रिपीट ना करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि हम अपनी लाइफ में ये क्लेम करना बंद कर दें कि मैंने किया है। बस ये जरूर कहें कि जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं सिर्फ माध्यम हूं और भगवान या एक शक्ति जो है मुझसे वो करवा रही है। जिस दिन आप ये थॉट अपने दिमाग में लाएंगे, आपकी सोल जो है और प्योर हो जाएगी, और जो भी काम आप अच्छा कर रहे हैं जब आप भगवान को समर्पित करते हैं तो उसका डबल आपको मिलना शुरू होता है। तो अगर आप किसी चीज सक्सेस के लिए बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं तो ये कर देखिए। 2026 में जो भी कुछ कर रहे हैं आप, हर दिन को, हर रात को उसको भगवान को समर्पित करना शुरू कीजिए एंड सी द मिरेकल्स देयर। 2026 में तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है शिकायत। जी हाँ, शिकायत करना बंद कर दीजिए। 2 किसान थे, एक बारिश को कोसता रहता और दूसरा बीज बोता रहा। समय आया तो फसल दूसरे की हुई। यानी कि थॉट सिंपल है, 2026 में रोना नहीं, बोना सीखना है। चौथी चीज जो 2026 में आपको नहीं करनी है वो है घमंड। ईगो जो है आपको ऊपर उठता दिखता जरूर है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर ये गिराता चला जाता है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, पर मैं नहीं छोड़ पाया। मैं वाला जो घमंड होता है वो नहीं छोड़ पाया। और राम विनम्र थे, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बने। 2026 में अगर आप भी चाहते हैं कि आप सफल हो तो ईगो को आपको छोड़ना ही होगा। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं करनी है 2026 में वो ये है कि अपने मन की भीतर की आवाज को दबाना नहीं है। भगवान कई बार भीतर से हमें साइंस देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, वहीं से हमसे बात करते हैं और हम उन्हें इग्नोर कर जाते हैं। तो मन की भीतर की आवाज को 2026 में दबाना नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन के भीतर की अच्छी आवाजों को सुने, बुरी आवाजों को ना सुने। मन अगर कोई गलत काम कराता है तो उसको हटाना है, लेकिन अगर कोई अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, तो वो काम जरूर करना है। 2026 में भीड़ की नहीं, भीतर की सुनना है। तो 2026 में अगर ये 5 चीजें आपने करना छोड़ दी तो सफलता खुद आपके पीछे दौड़ते दौड़ते आने वाले हैं। आपको ये 5 बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, आपके हक का कभी कोई नहीं छीनेगा। इसलिए दूसरों को सफल होने में मदद करें, आप खुद भी सफल हो जाएंगे।